हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग अभी तक मैट्रिक्स पार्ट 20 तक वीडियो लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स पार्ट 21 का वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे, जिसको हम क्वेश्चन क्या चल रहा है मैट्रिक्स पार्ट 20 से क्या चल रहा है, जेईई मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो जो सीट है, सीट कहाँ से मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन ना किए हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दूंगा, आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। 7 मई की पोस्ट है, लिखा होगा मैट्रिक्स सीट बाय संतोष मिश्रा सर, उस पर क्लिक करिएगा, एक फोटोकॉपी खुलेगी, आप देख लीजिएगा, वहां पे क्वेश्चन है। तो बिना समय खराब किए हुए सीधे काम की बात पे आ जाते हैं। काम की बात है क्या, कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। हेडिंग लिखेंगे परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव, देखो बोर्ड लेवल की बातें तो आपको सब पता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये सब चीज आप कर चुके हैं, बोर्ड लेवल की बातें, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता नहीं है। तो क्या होता है कि परिवर्त अवयव क्या होता है? परिवर्त अवयव का डिनोशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ए डैश या ए की पावर टी। ए की पावर टी, इसकी फीलिंग क्या होती है? रो को कॉलम में डाल देते हैं, कॉलम को रो में डाल देते हैं। अर्थात यदि किसी अवयव के सभी पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो वह अवयव दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। यदि लिखे जल्दी से, यदि किसी, दोबारा लिखा रहा हूं, आप लिख लीजिए थोड़ा सा। यदि किसी अवयव के सभी पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो, परस्पर बदल दिया जाए तो वह अवयव परिवर्त, तो वह अवयव परिवर्त अवयव कहलाता है, जिसे ए डैश या ए की पावर टी से रिप्रेजेंट या व्यक्त करते हैं। ठीक, देखो इसकी मीनिंग क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यदि ए एक मैट्रिक्स है AIJ, जिसका आर्डर क्या है m क्रॉस, देन ए डैश या ए की पावर टी, इसका ट्रांसपोज क्या खुलेगा? दिमाग लगाना। इंटरचेंज होते हैं, रो कॉलम में चले जाते हैं, कॉलम रो में आ जाते हैं। तो आपको पता है आई क्या है? ए मीन्स एलिमेंट, आई रो हो गया, तो ये उल्टा हो जाएगा, AJI हो जाएगा। तो ये टेक्निकल, देखो ये यार, ये सब बातें तो बोर्ड लेवल के स्टूडेंट के लिए। और ये जो मैथमेटिकल टर्म में यदि फील कर रहे हो ना, तो फिर आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छे स्टूडेंट मेरी समझ। इसका आर्डर भी चेंज हो जाता है, एन क्रॉस एम, इसका आर्डर भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल एक लगाता हूं, या फिर अब मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि रो को आपको जाना है कॉलम में, ठीक, और कॉलम को रो पे ले आना है। तो ये इसका लॉजिक है, रो को किधर ले जाना है? कॉलम में, और कॉलम को रो पे लाना है। ये रो आपको बता रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, एक्स वाई ए बी पी क्यू, देन या इफ लेके दे रहा हूं, देन ट्रांसपोज मैट्रिक्स, डिनोशन इसको आपको पता होगा, ए की पावर टी। तो इसके आर्डर की चर्चा हो जा रही है, 1 2 3, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 2। ये क्या बैठेगा? एक्स वाई ए बी पी क्यू 3 2 cos 3, क्या बैठेगा? 2 cos 3। देखो आर्डर चेंज हो गया, और जो ये रो है वो कॉलम पे चले गए, कॉलम रो पे चले गए, तो इंटरचेंज हो गया। तो जल्दी से लिख लें। अब हेडिंग बनाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हाँ, अगली हेडिंग बनने वाली है, अगली हेडिंग देखिए लगने वाली है। हाँ, इतना आप नोट कर लीजिएगा, ये सब बोर्ड लेवल की बातें हैं, हम लोग कर चुके हैं। अब देखो, मेन काम के ऊपर फोकस करते हैं, मेन काम के ऊपर फोकस करते हैं। मेन फोकस क्या है हम लोगों का? प्रॉपर्टीज सीखना। तो क्या लिखेंगे आप? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, नंबर 1, आपको पता है कि किसी, देखो यदि इसको मैं पुनः ट्रांसपोज कर दूं ना, इसको पुनः ट्रांसपोज कर दूं तो फिर वही आ जाएगा चटक के, तो ए की पावर टी की पावर टी। अच्छा,
आपको मेंस लेवल में जो जितनी भी सीटें प्रोवाइड होंगी, आप कहीं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सीट ले लीजिए, तो ट्रांसपोज का डिनोशन जाता है टी के साथ लगा हुआ है, एनसीईआरटी में डैश के साथ लगा है, तो घबराना नहीं है, ए हो जाएगा। दूसरी बात है, कभी भी इस तरह के खोलने का मौका मिल जाए तो आने वाले दिनों में कोई कहे तो ये बढ़िया प्यार मोहब्बत के साथ ऐसे खुल जाता है। तीसरे नंबर में कहीं सब्ट्रैक्शन मिल जाए तो बिल्कुल नहीं डरना, इसी तरह इसका सब्ट्रैक्शन खुल जाता है। ठीक, इसी तरह सब्ट्रैक्शन खुल गया। आगे कहानी सुनना। आगे कहानी क्या है, चौथे नंबर में कहीं मल्टीप्लिकेशन खोल दे तो उल्टा खुलता है, बी की पावर टी, ए की पावर टी। इसको पढ़ते हैं रिवर्सल। क्या पढ़ते हैं? रिवर्सल लॉ। तो रिवर्सल लॉ हो गया। अच्छा, आने वाले दिनों में कोई आपसे कहे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, पावर टी लिखा है, तो उल्टा खुलना शुरू होगा। तो AN की पावर टी, AN टी, फिर क्या होगा? AN-1 की पावर टी, और डॉट डॉट ये खेल का कहाँ तक करेगा? A2 की पावर टी, A1 की पावर टी। कुल मिला के रिवर्सल उल्टा खुलता है, जरा ध्यान रखें। बात पकड़ में आ गई होगी सब लोगों को। किसी दिन कुछ ऐसा लिखा हो K इंटू टी लिखा हो तो ये बाहर आ जाता है। मैंने एनसीईआरटी में भी इस बात का जिक्र किया था आप लोगों के साथ, तो ये बाहर आ जाता है। कभी भी कुछ ऐसा लिखा हो कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करना हो तो आप ट्रांसपोज का स्क्वायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो ए की पावर n की होल पावर टी मार दूं तो आप इसको ए की पावर टी की होल पावर n दे सकते हैं। वेयर n बिलोंग नेचुरल, n बिलोंग नेचुरल, तो आप इतना लिख सकते हैं। इसकी फीलिंग क्या है? कांस्टेंट बाहर हो गया, ठीक, के इक्वल टू अचर, या कांस्टेंट इंग्लिश में स्केलर है, कांस्टेंट ले सकते हैं। एन बिलोंग नेचुरल है, ठीक। अच्छा देखना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। कभी इस तरह का चमत्कार करने का मौका मिल जाए आपको कि इफ एक्स ए बराबर 2 डायगोनल A1 A2 A3, ठीक, देन ए की पावर टी बराबर है, रीजन समझना, जरा रीजन समझना इसको। इसका मतलब होता क्या है? 2 डायगोनल का मतलब क्या है? ठीक, 2 डायगोनल का मतलब है A1 A2 A3। इसकी मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग पकड़ना, मीनिंग पकड़ना। मीनिंग है एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में क्या भरा हुआ है? प्रिंसिपल डायगोनल में क्या भरा हुआ है? A1, यहाँ 0 0 लगेगा, 0, A2 0 0 0 A3। तो यार वो धीरे से कह के इस बात को चला जाएगा, वो आपसे ऐसे लिख देगा तो आप तुरंत क्लिक कर जाए कि एक मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में A1 A2 A3 लिखा है, 3 एलिमेंट है, तो ऑर्डर इसका 3/3 का होगा, ऑर्डर इसका 3/3 होगा। अच्छा, पढ़े क्या है कि भैया इसका अंदर गुणा हो जाता है, ये सबको बीमारी फैला देता है। हाँ, 0 की बीमारी नहीं फैला पाया क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, बाकी को तो सबको तो वायरस ले डाला, कोरोना वायरस पकड़ा दिया। जिस दिन मैं इसको ए की पावर टी करूंगा, दिमाग लगाना, जिस दिन मैं इसको ए की पावर टी किया, ए की पावर टी किया, तो मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा, क्योंकि देख नहीं पाओगे, आपको लगेगा नहीं ट्रांसपोज हो गया। देखना ये एलिमेंट देख रहा हूँ, तो 2A1 ये 0 0 बैठ गया, 0 2A2 0 बैठ गया, 0 0 2A3 बैठ गया, और आप देख पा रहे हो कि ये ए की पावर टी बराबर क्या है? ए। तो ए की पावर टी बराबर ए हो गया, लिख लीजिए। इसको आप कंप्लीट कर लें जल्दी से, इधर भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये लॉजिक पकड़ में आ गया। एक लास्ट लॉजिक के ऊपर आ जाते हैं, एक्स नंबर। एक लास्ट लॉजिक क्या है? ए इंटू ए की पावर टी इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ठीक। ए इंटू ए की पावर टी इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी मीन्स ये इकाई अवयव है, आप समझ गए होंगे। चलो, अब नोट क्या लिखना है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या परिवर्त अवयव, अवयव 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। अर्थात ट्रांसपोज मैट्रिक्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया? सुनिए, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्पीड के साथ लिखिए भाई, क्योंकि समय का अभाव, या फिर वीडियो रोक के आप मैनेज करिए।
मुझे ये भी पता है कि 1.5 घंटे की वीडियो आपको 2 घंटा 2.5 घंटा लगता होगा, मैनेज करो यार, तो कितना कुछ करना है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। एक होता है सममिताभ्यू, ये सब आप पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में, सममिताभ्यू। इसकी मीनिंग, इसको इंग्लिश पढ़ते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। हाँ, इसकी मीनिंग ए की पावर टी बराबर है। क्या समझ में आ गया? किसी मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेने के बाद पुनः वो आ जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि भैया कुछ लोचा है, इसको सिमेट्रिक है। अच्छा, दूसरी कहानी क्या होती है, जरा दिमाग लगाना। विषम सममिताभ्यू, विषम सममित आभ्यू, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, इसकी मीनिंग क्या होती है, किसी का ट्रांसपोज लें तो बाहर माइनस के साथ खुले, ध्यान से, ये सब आप पढ़ चुके हैं। हाँ चलो, एक हेडिंग लगाते हैं, चेकिंग, क्वेश्चन करते हैं। चेकिंग केसेस ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या चेक करना है, क्या चेक करना है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन ये आप जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन अभी लिखने जा रहा हूं, फिर सबको चेक करा रहा हूं आपको। अभी आपको चेक कराते हैं कि कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, अभी ये सब चेक होता है। तो आप इतना कंप्लीट कर लें तब तक। कहानी का नया मोड़ देखें। पहला क्वेश्चन, a प्लस ए की पावर टी। दूसरा क्वेश्चन a इंटू ए की पावर टी। तीसरा क्वेश्चन a माइनस ए की पावर टी। चौथा क्वेश्चन, इफ a इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर n क्वेश्चन मार्क, लिख लीजिएगा। पांचवें नंबर में ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर n क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए एंड बी, if A and B two symmetric matrix then check the matrix। नंबर 1 A प्लस बी, दूसरे नंबर में ए बी प्लस बी है, शायद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मिल गए। तीसरे नंबर में ए बी माइनस का बी है। हाँ, इतने सारे मैंने सवाल लगाए। सवाल में आपको क्या नजर आ रहा है कि केस चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चेकिंग केस ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो फीलिंग क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं चेक करना, वो कह रहा है कि किस प्रकार का सिमेट्रिक है, कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, सममित है कि विषम सममिताभ्यू। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या चेक करना है, a प्लस ए की पावर टी। जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। जिसको चेक करना हो उसी को बलि की बकरी चढ़ा देते हैं, समझ आएगा। बलि का बकरी चढ़ाने का मतलब, बकरी का बलि चढ़ाने का मतलब उसी के ऊपर ट्रांसपोर्ट डाल देंगे, ठीक। जिस दिन मैं उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट डालूंगा, भेजा लगाना थोड़ा सा, जिस दिन मैं इसके ट्रांसपोर्ट डालूंगा तो a प्लस बी की ट्रांसपोर्ट ये प्रॉपर्टीज खोलेगा, तो a की पावर टी प्लस ए की पावर टी की पावर टी। तो ये क्या आने वाला है, दिमाग लगाना, ए की पावर टी इक्वल टू ए की पावर टी, दिमाग लगाना, ए की पावर टी, और ए की पावर टी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है। अब दिमाग लगाना, ए प्लस ए की पावर टी का ट्रांसपोज बराबर ए प्लस टी, अर्थात ये तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप,
क्रम्बिन नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। ए प्लस बी लिखूं या बी प्लस ए लिखूं, कहानी तो एक पकड़ में आ गई। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए इसको मैं बी मान लूं तो बी की पावर टी बराबर बी आ गया। क्या आ गया? देखो इसको मैंने बी माना तो बी की पावर टी बराबर बी आ गया। वेयर बी इक्वल टू ए प्लस ए टी। क्या लिख सकते हैं आप? अतः दिया गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कौन सा? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। जल्दी से लिख लें। उम्मीद है कि दूसरा केस पकड़े। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में खेल खिला दे रहा हूं आपको। क्या चेक करना है? a इंटू ए की पावर टी का खेल खेलना है, तो इसको ऊपर टी लगा दे। अच्छा रिवर्सल लॉ खुलता है, जिस दिन रिवर्सल लॉ खुलेगा वो क्या आ गया? a की पावर टी, बात समझना। इंटू ए बाद में आ गया, a की पावर टी बाद में आ गया, भेजा लगाना। a इंटू ए की पावर टी इक्वल टू टी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a इंटू ए की पावर टी, फिर वही बकवास b की पावर टी बराबर b आ गया। अच्छा b की पावर टी बराबर b आ गया। कौन सा सिमेट्रिक है? अतः सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यार छोटे छोटे केसेस चेक कर लो। हाँ तीसरा सवाल देखिए, जल्दी से तीसरा देखिए। तीसरा कर लेंगे आप। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा। हाँ बेहद काम की चीज। चौथा, ए इज, क्या लिखा? चूंकि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो यह इसलिए ए की पावर टी बराबर है क्वेश्चन मार्क। नाउ चेकिंग किसकी करनी है? ए की पावर एन की चेकिंग करना है, तो इसकी बलि की बकरी चढ़ा दो। ठीक, आ जा भैया, इसकी बलि देंगे। अभी बलि देने का मतलब समझ गए? इसके ऊपर ट्रांसपोज मार देंगे। हमने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी? हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि ये टी अंदर चक जाता है, ये ऊपर भाग जाता है। बेजा लगाना, फर्जी परेशान न करना। बी की पावर टी, बी की पावर टी, इसको मैंने बी माना ना, बी की पावर टी बराबर ए की पावर एन टी दिया मैंने। कोई बात नहीं, एक मिनट। ए की पावर एन बराबर टी, ये कुछ ऐसा लिख दे। ए की पावर एन की वैल्यू ए है, ए की पावर टी की वैल्यू ए है, तो ए की पावर एन आ गया। अर्थात ए की पावर एन का ट्रांसपोज ये कहां से आया? समीकरण एक से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो ये ए की पावर एन पर आ जाएगा। जरा दिमाग लगाना, ये मैं इसको बी लिखूं तो बी की पावर टी बराबर बी आ गया। अतः दिया गया आप भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यार लिख लो। हाँ, पांचों क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्रश्न में क्या रहा है? पांचों क्वेश्चन लिखो, पांचों। एक क्वेश्चन जल्दी से लिखो, स्पीड 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 के साथ। हाँ, क्या कर रहा है? ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए ए की पावर टी बराबर माइनस है। किसकी चेकिंग करना? चेकिंग किसकी करना है? ए की पावर एन की। चल भैया आ जा, ए की पावर एन का ट्रांसपोज दो, तो ये ट्रांसपोज कुछ ऐसे भी हो जाता है, एन ऊपर आ जाता है। प्रॉपर्टीज से चलते हैं हम लोग। ये माइनस ए पढ़ा जाएगा पावर एन। अब यहां पे लोचा है, लोचा है यहां पे, ध्यान से सुनना। जब when n is odd number, n इज ऑड नंबर है। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम संख्या। कोई भी विषम संख्या डालूंगा यहाँ, कोई भी विषम संख्या डालूंगा तो ये माइनस के साथ खुलेगा। अर्थात a की पावर n की पावर t इक्वल टू माइनस a की पावर n होगा। नहीं समझ में आया? यदि n इज, मैं विषम संख्या कुछ भी डालूं तो माइनस बाहर आ जाएगा। जिस दिन माइनस बाहर आएगा उस दिन मैं इसको b मानूंगा, तो b की पावर t इक्वल टू माइनस का b आ गया। तो कौन सा सिमेट्रिक हुआ? ये कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक आ गया है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है मैट्रिक्स। आगे की कहानी पकड़ो। हाँ, दूसरा केस क्या है? व्हेन या इफ लिख दूं, इफ बात नहीं, n इज इवन नंबर,
देन सुनना, यदि n इवन नंबर है तो देन ये क्या होगा, जरा बेजा लगाओ थोड़ा सा, ये सम संख्या होगी, सम संख्या होगी तो माइनस खा गया, जिस दिन माइनस एक खा गया उस दिन इसकी तकदीर कुछ ऐसे खुलेगी, उस दिन ये b की पावर t बराबर b होगा, वेयर b इक्वल टू, आपको समझदार हो, b बराबर क्या है की पावर n, तो कौन सा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दिया गया व्यू लिख दो यार लिख दिया करो सब, ये बकवास ना करो मुझसे, दिया गया व्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कंप्लीट हुआ। छठवें में आ जाते हैं। हाँ, आप थोड़ा स्पीड के साथ लिख लीजिएगा, स्पीड के साथ आप समराइज कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे खेल हो रहा है आज। देखो यार, ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करने के लिए ना, ये जो भी एग्जामिनर पेपर बनाते हैं आपका समझ लीजिए, जो भी टीम पेपर बनाती है उसको इस टॉपिक से बहुत प्यार है। वो कहीं ना कहीं चाहे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो चाहे मेंस लेवल का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन दे ही देता है यार, एक दो क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन तो देता ही देता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी इज, क्या कर रहा है, ए एंड बी इज 2 स्क्यू सिमेट्रिक, सो ए की पावर टी इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो इनका ट्रांसपोज माइनस के साथ खुलेगा, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 2 लगा दूं मैं। अब देखो, ये बात तो आपको क्लियर होगी, या यदि ए एंड बी 2 स्क्यू सिमेट्रिक हैं, समझ में आ गया होगा कि ए और बी दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक हैं, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए, बी का ट्रांसपोज माइनस बी। नाउ पहले पार्ट में किसको चेक करना है, ए प्लस बी की पावर टी, ए की पावर टी माइनस प्लस बी की पावर टी, थोड़ा सा बेजा लगाना, ठीक, थोड़ा सा बेजा लगाना, ए प्लस बी की पावर टी लिखा रहने दो, ए की पावर टी माइनस ए माइनस बी। अब इसको आप a प्लस बी की पावर टी सोचेंगे तो माइनस चिन्ह कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी। मन के आंखों से देखिए तो p की पावर t बराबर माइनस पी लिखा हुआ है, वेयर p इक्वल टू a प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अतः p, क्या कह सकते हो आप, अतः p, या p की जगह क्या भरें आप, a प्लस बी सममिताभ्य, सॉरी विषम सममिताभ्य, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद है कि दूसरा पार्ट मैं चेक करा दे रहा हूँ, दूसरा पार्ट मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ, तीसरा पार्ट आप चेक कर लो, दूसरा पार्ट मैं चेक करा रहा हूँ, ये शायद एनसीईआरटी में था, कि शायद एनसीईआरटी में था, ये ए बी की पावर टी प्लस बी ए की पावर टी। अब ये इनटू वाला रिवर्सल ना खुलता है, उल्टा खुलता है, ए की पावर टी बी की पावर टी, हाँ ये माइनस का बी ए और माइनस का ए बी, जिस दिन मैं माइनस कॉमन लूंगा उस दिन इसकी तकदीर ए बी प्लस बी ए की तरह दिखेगी। तो आपको क्लिक कर गया होगा माइंड में कि p की पावर t इक्वल टू माइनस पी है, वेयर p इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, अतः ए बी प्लस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ चलिए, तो ये सिमेट्रिक भी आप सीख गए हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेकिंग के इस वाले आप क्वेश्चन भी कर चुके। चलिए, ट्रांसपोज ऑफ डीईटी है, क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज आप लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डीईटीए। डीईटीए का मतलब समझ गया ना, डिटरमिनेंट ऑफ है, अर्थात डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ा सा सीरियस रहेगा ताकि मैं आपके साथ बेहद अच्छा कर पाऊँ। मतलब कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सटीक आपको क्लिक कर जाएं, ना आपको तकलीफ हो ना मुझे तकलीफ हो किसी चीज को समझाने में। प्रॉपर्टीज ऑफ डीईटीए,
डीटी की प्रॉपर्टीज क्या होती है? नंबर एक देखो, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात करूं या मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात करूं, आपको पता, आप क्या पढ़े हैं, आप डिटरमिनेंट में क्या पढ़े हैं, किसी मैट्रिक्स के किसी डिटरमिनेंट के सभी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, किंतु उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो चाहे ए की डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात करो या ए की पावर टी की डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात करो, दोनों बराबर आ जाएगी। अगला बात आप क्या पढ़ें, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ए बी और बी ए बराबर होंगे। देखो ए बी और बी ए मैट्रिक्स बराबर तो नहीं होंगे, दो मैट्रिक्स हैं अलग अलग, ए और बी, और इजाजत आपको देता है ए में बी को मल्टीप्लाई मार दो, बी में ए को मल्टीप्लाई मार दो, तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी और बी ए मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगे, किंतु इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा मौका मिल जाए तो ए बी कहीं इस तरह लिखा हो तो ये अलग अलग भी खुल जाता है। ठीक, इसका मतलब ऐसी बातें मैं आपको एनसीईआरटी लेवल में भी करा चुका था, कभी इस तरह का मौका मिल जाए तो ये अलग अलग खुल जाता, अलग अलग खुल जाता। अच्छा दिमाग लगाना, कहीं इस तरह लिखा हो ए बी सी इनवर्स लिखा हो, सी इनवर्स लिखा हो, तो ये कैसे खुलेगा? डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी और डिटरमिनेंट सी इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, जो भी इनवर्स होता है उसको नीचे ले आते हैं, ध्यान रखना। तो ये भी इसकी कहानी है, कहीं ना कहीं आपको बेहद फायदेमंद वाली चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात। ठीक, देखो मैं के इंटू ए का डिटरमिनेंट ज्ञात करना हो तो के की पावर एन हो जाता है, इंटू डिटरमिनेंट है। इसकी मैं फीलिंग अभी समझाता हूं। एन क्या है? वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एन क्या है? एन ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ए क्या है? एक मैट्रिक्स है, तो एन इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात जो कैपिटल ए है, जो कैपिटल ए मैट्रिक्स है उसका एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, अर्थात कैपिटल ए की जो ऑर्डर है कैपिटल ए का वो एन बाई एन है, जो ऐसा खुलेगा। जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। सपोज दैट ये के है यहाँ पे, के है यहाँ पे, ठीक, जब के है यहाँ पे और एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं, एक डिटरमिनेंट मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, सपोज दैट एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक, जब एक मैट्रिक्स लूंगा एक्स वाई ए बी, दिमाग लगाना 2x2 का ऑर्डर है, 2x2 का ऑर्डर। जिस दिन मैं इसको k इंटू ए लिखूंगा उस दिन इसकी तकदीर कुछ ऐसे खुलेगी, एक्स वाई ए बी, बात समझिएगा। ठीक, तो k इंटू ए कितना आ गया? के एक्स के ए, अरे बीमारी सबको फैला देगा। जिस दिन देखो ये लॉजिक पकड़ना है, लॉजिक पकड़ना कि मैं क्या कर रहा हूं। के इंटू ए की जिस दिन डिटरमिनेंट वैल्यू लूंगा उस दिन ये डिब्बा डिटरमिनेंट हो जाएगा। जरा दिमाग लगाना, ये डिब्बा डिटरमिनेंट हो गया और ये डिब्बा डिटरमिनेंट हो गया, भेजा लगाओ तो क्या आएगा? के एक्स के ए के वाई के बी। देखो यार इसको नंबर ही हम बना लेते हैं तो ये आपको और क्लिक कर जाएगा, ये आप लिख भी लीजिएगा बाद में, पहले आप समझ लीजिए। देखो दिमाग लगाना, तो ये तो डिटरमिनेंट बन गया। अब डिटरमिनेंट में से R1 से ए कॉमन लेंगे, R2 से ए कॉमन लेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ गई? मैं यहां लिख रहा हूं, यहां वैल्यू लिख रहा हूं। डिटरमिनेंट के इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई? ये के स्क्वायर आ गया और ये मैं डिटरमिनेंट क्या बन गई? एक्स वाई ए बी। अब जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, डिटरमिनेंट के इंटू ए की वैल्यू ये के स्क्वायर रहना है। किस दिन जैसे मैं इसको डिटरमिनेंट ए लिखता है, ये किसकी वैल्यू है? तो ये डिटरमिनेंट ए है। इसका मतलब पकड़ में क्या आया, पूरी कहानी क्या है? क्योंकि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर था ना वो 2x2 का था, इसलिए के स्क्वायर हो गया। जिस दिन ये 3x3 का ऑर्डर होता तो के क्यूब हो जाता, जिस दिन 4x4 का ऑर्डर होता तो के 4 हो जाता, और जिस दिन n/n का ऑर्डर होता तो के की पावर n हो जाता। क्या लॉजिक पकड़ में आ गया? तो आप ये जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। हाँ, इसको यहां से यदि मैं DTA ज्ञात करूंगा तो कुछ ऐसी पिक्चर दिखेगी, एक्स वाई ए बी। तो श्रीमान जी इसकी जगह मैंने DTA भर दिया है, मतलब मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए डाल दिया है, तो आप बता दें। हाँ, लिख लीजिए जल्दी से। हाँ, अगले नंबर की बात शुरू। क्या है भैया अगले नंबर की बात? अगले नंबर की बात यह है कि कहीं भी मुझे कुछ इस तरह ज्ञात करना हो, इफ ए इक्वल टू डायगोनल
A1 A2 A3, अब फिर मुझे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू चाहिए तो मैं डायरेक्ट इनका गुणा कर दूंगा, A1 A2 A3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये इसकी कहानी आ गई। अच्छा, इसकी एक्चुअल मीनिंग मैं आपको समझा दूं। इसका मतलब क्या होता है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में A1 ये लिखा हुआ है, प्रिंसिपल डायगोनल में A2, फिर तो मैंने कल इसका एक्सप्रेशन भी करोगे ना तो प्रिंसिपल डायगोनल की केवल मल्टीप्लाई ही आप करोगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंटों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाकी आप एक्सप्रेशन भी करिए, वैल्यू वही आएगी। मैं कल भी शायद बताया हूं इस बात को। तो ये अच्छा, जिस दिन कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपके पास लिखा हो A इक्वल टू डायगोनल 1 2 3, उस दिन आपकी तकदीर कुछ ऐसे खुल जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3, अर्थात डिटरमिनेंट की वैल्यू 6 आ जाएगी। उम्मीद है कि छोटी छोटी बातें आप पकड़ पा रहे होंगे। कि छोटी छोटी बातें आप पकड़ पा रहे होंगे। तो बहुत ही अब मेहनत की आवश्यकताएं हैं, किसी बात को बहुत सीरियस होकर आपको सुनना है और मेहनत तो करना है यार, बिना मेहनत की ज़िंदगी में तो कुछ है नहीं। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, बिना कुछ पाए आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको तो करना चाहिए। देखो यार, इसका मतलब अगली प्रॉपर्टीज पे आऊं मैं। कहीं कुछ मैट्रिक्स कुछ ऐसे लिखा हुआ है, डायगोनल 1 1 1 लिखा हुआ है, तो आपको तुरंत भेजा सनक जाए कि जो डिटरमिनेंट है ये यूनिट मैट्रिक्स है, अर्थात 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जिस दिन मैं इसका डीईटी ए पढ़ूंगा, जिस दिन मैं इसका डीईटी ए डालूंगा, उस दिन ये वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा, अर्थात टोटल वैल्यू 1 आ गई। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 आ गई। किंतु आप यहां से लॉजिक क्या पकड़ सकते हो, लॉजिक ये पकड़ सकते हो कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू किसी भी ऑर्डर की वैल्यू हो, सपोज दैट I3 है तो भी 1 होगा, समझ में आ गया। I3 है तो भी 1 होगा। अगले नंबर पे यदि IN है, IN का मतलब n ऑर्डर की यदि यूनिट मैट्रिक्स है तो भी वैल्यू इसकी 1 ही होगी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अर्थात किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये आप प्रॉपर्टीज आप DTA अर्थात डिटरमिनेंट में कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी आप खेल ले गए। सो आगे देखते हैं, बहुत ही काम की बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा आपको दर्द देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, देखो यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनने वाले हैं। देखो ध्यान सुनना यार, एक प्रॉपर्टी तो याद कर लो, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू n-1 के बराबर होती है। n क्या है, ऑर्डर है। n क्या है, आपसे कोई पूछे n है क्या, तो n है एक ऑर्डर है, अर्थात n ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। n यहां क्या है, n ऑर्डर है, और ऑर्डर का मतलब एडजॉइंट कब निकलता है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो यदि आप कुछ चूकना हो, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए देखो ध्यान सुनना, जहां आव्यूह कैपिटल A की कोट n क्रॉस n है, इसका मतलब है यार, देखो यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, कोई कैपिटल A की वैल्यू दे दिया, दिमाग लगाना 1 2 3 2 4 5 6 7 8, किसी ने कहा कि भैया एडजॉइंट की डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ, जूझ जाओगे, इसको एडजॉइंट निकालने में कम से कम समय बर्बाद कर दोगे। तो आपको करना क्या है यार, एडजॉइंट की वैल्यू आप क्या करोगे, ये इसके इक्वलेट होता है, अर्थात ये किसकी वैल्यू, इसका ऑर्डर क्या 3/3, तो इसकी जगह 3 लगा दो ना, अर्थात डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर ज्ञात कर लो। इस एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू वही होगी, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू वही होगी जो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो भड़ाक से मैं इसकी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू स्क्वायर मार दूं तो एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लॉजिक पकड़ में आया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा क्या सोचेगा, पहले एडजॉइंट ज्ञात करूं फिर डिटरमिनेंट दूं, तो बहुत समय लग जाएगा उस स्थिति में। देखो IIT सीट तो यहां तक कहती है कि चल भैया 3 बार मैं एडजॉइंट लगाऊंगा, 3 बार एडजॉइंट लगाऊंगा। ठीक, ध्यान से सुनना, ध्यान से, एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट कहीं भरो तो इसकी वैल्यू क्या होती, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डिटरमिनेंट n-2 इंटू ए, फिर ये मैं लिखूंगा जहां a आव्यूह, सॉरी कहाँ लिख रहा हूं, ए नहीं, मतलब जहां n आव्यूह कैपिटल A की
कोटि है। अब कोटि को क्या समझोगे, n बाई एन, n बाई एन, अकेले में थोड़ा कोट होती है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, n बाई एन है। अच्छा, जिस दिन एडजॉइंट के अंदर एक एडजॉइंट और आ गया, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, ये कुछ ऐसी तकदीर खुल गई, तो जरा दिमाग लगाइएगा, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, इसकी मीनिंग क्या होगी? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इस लॉजिक को पकड़ना, लॉजिक को पकड़ना, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, मन की आंखों से इसको ए देखना, मन की आंखों से इसको ए देखना, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ा जाएगा क्या? अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है? ए की पावर n माइनस वन, क्या समझ में आ गया? तो देखो ये ए की जगह क्या भरा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्लिक कर जाएगा, आपको माइंड में परेशान होने की जरूरत नहीं। आप इस रूल को पकड़ो जरा, इस रूल को दिमाग लगाना थोड़ा सा। इसकी जगह क्या लिखा है? ये ए की जगह लिखा है ना, जो ये वैल्यू होती है वो डिटरमिनेंट के अंदर चली जाती है। एडजॉइंट के आगे यहाँ ए लिखा था तो डिटरमिनेंट के अंदर ए भरा है। अब एडजॉइंट के आगे क्या लिखा है? एडजॉइंट ऑफ है, तो मैंने एडजॉइंट ऑफ है डाल दिया, वैल्यू डिग्री उसी तरह पटक दिया। आप समझ में आया? जरा दिमाग लगाइए, फिर आप जरा दिमाग लगाइएगा, ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है? एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होती है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन। पावर ऑलरेडी लगी है n माइनस वन। इसका मतलब लॉजिक क्या आया कि एडजॉइंट ऑफ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यदि कहीं आपको निकालना हो तो आप निकालेंगे डिटरमिनेंट, और डिग्री में डिग्री मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पता है क्या आएगा? 2n या n माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर। क्या आएगा? n माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आप ध्यान रखिएगा। अगली प्रॉपर्टी जो होती है ए इंटू कैपिटल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यार देखो इनको याद कर लोगे ना, बहुत आप मजे में रहोगे। देखो किसी ने कहा, देखो दिमाग लगाना, किसी ने कहा कि कोई कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की मुझे नहीं पता, वो दे रखा होगा, उसने कहा दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताओ, तो आप याद कर लो डिटरमिनेंट ए इंटू आई। देखो इधर से याद करोगे कितना प्राण दे दोगे तड़प तड़प के, इधर से याद करोगे इसके डिटरमिनेंट वैल्यू फेंकोगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भर के भड़ाक भड़ाक गुड़ा मार दोगे। तो कभी भी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पूछे तो इसके बजाय आप इसको निकालो। क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ध्यान रखें, बेहद काम की चीज। किसी ने कहा कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालो, तो आप क्या करोगे? आप एडजॉइंट का ट्रांसपोज निकाल दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मारोगे, बाद में एडजॉइंट ज्ञात करोगे, एक बैठ जाएगी। समझा को? अब जरा दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना थोड़ा सा। अब इतने नंबर आप कंप्लीट कर लिए लगभग। अगले नंबर की कहानी क्या है, मैं इधर लिख रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n में क्या होता है? एडजॉइंट देखो ए की पावर n, ए की पावर n, ए की पावर n कैसे याद करोगे यार? सपोज दैट कह दे कि ए की पावर n पहले बनाओ फिर इसका एडजॉइंट याद करो, तो पहले n बार बेकूबर गुणा करते रहोगे क्या? तो आपको करना क्या है? करना आपको है, पहले आप ए को छोड़िए, गोली मारिए, पहले एडजॉइंट ए की पावर n लगा दो। सपोज दैट समझना, ये कह दे कि एडजॉइंट ए की पावर 10, जरा भेजा लगाओ। उसने क्या कहा कि ए को पहले 10 बार मल्टीप्लाई मारो फिर इसका एडजॉइंट ज्ञात करो, तो इस तरह तो मैं प्राण चले जाएंगे मेरे। तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं एडजॉइंट ज्ञात कर लूंगा, बाद में 10 बार इसको मल्टीप्लाई दूंगा। ये मतलब है इसका। तो ये भी लिख लीजिएगा, ठीक। अगली बात, एक महत्वपूर्ण बात और है, इसको भी मैं लिखा दे रहा हूं। डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है, देखो ध्यान समझो, ये देखा जाए तो खुल जाएगा। अभी देखना, दिमाग लगाना। डिटरमिनेंट अलग अलग खुल जाता है, तो डिटरमिनेंट ए खुल गया, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए खुल गया। दिमाग लगाना,
ये डिटरमिनेंट ए आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 से पकड़ो तो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। अब देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री ऐड हो जाएगी तो डिटरमिनेंट ए की पावर n आ गया। तो कभी भी आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना हो तो आप इसके साथ आप ट्रिक लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण की प्रॉपर्टीज है। आपको लग रहा होगा क्या सर जी बकवास लिखा रहे हैं, बकवास नहीं लिखा रहे हो पगलो, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। किसी ना किसी दिन आपको ये सब काम आएगा, आज नहीं तो कल काम आएगा। यदि आपको थोड़ा सा अच्छा करना है बोर्ड लेवल से तो कहीं ना कहीं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको लॉजिक पकड़ा पकड़ा के समझाया। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिख क्वेश्चन भैया। यदि कैपिटल ए इक्वल टू, सुनना, ए 0 0 0 a 0 0 0 a, तब डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान बताइए या ज्ञात करें। ज्ञात करें। देखो यार ध्यान से सुनना, ध्यान से। किसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए, दिमाग लगाना। डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। हाँ, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होती है, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होती है। डिटरमिनेंट को मैंने तो एडजेक्टिव जैसा का तैसा उतार लिया, मैंने इसके साथ थोड़ा कुछ किया। और ये वैल्यू कितनी होती है, जरा दिमाग लगाना। वैल्यू कितनी होती है, मॉड की पावर n माइनस 1। समझ में आया, मॉड की पावर n, सॉरी ये मॉड भी बोल सकते हो, वैसे है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। अच्छा, जिस दिन ये दोनों लोग जुड़े तो उस दिन क्या आया, जरा दिमाग लगाओ। जिस दिन एक डिग्री इसके साथ जुड़ गई, जिस दिन एक डिग्री इसके साथ जुड़ेगी तो a की पावर n आ गया। समझ में आ गया। n क्या है, n क्या है, इसका ऑर्डर। आधे बच्चों को तो क्लिक ही नहीं करता कि सर जी n क्या है। अरे पगलो, n क्या है, 3/3 का ऑर्डर है, n की जगह 3 डाल दे। जैसे मैं, अरे यही तो प्रॉपर्टीज लगी है यार, ये चीज तो लिखी हुई है, यही चीज तो लिखी हुई है। अर्थात इसकी वैल्यू क्यूब। अब मैं तड़प रहा हूं इसके लिए, तो मैंने बताया ना डायगोनल मैट्रिक्स को इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू ए इंटू ए, अर्थात a क्यूब का क्यूब। अर्थात कितना प्यारा सा क्वेश्चन, a की पावर 9 आ गया। नहीं पता है तो प्राण निकल जाएंगे क्वेश्चन लगाने में, और क्वेश्चन कभी बनने वाला नहीं है। तो कृपया आप जल्दी से इसको नोट डाउन करें, जल्दी 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 जल्दी। आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ए कामा बी कामा सी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर। पगला गया हूं, कभी मैं हिंदी कभी इंग्लिश लिखता हूं। ऑर्डर सच दैट DTA इक्वल टू 2 कामा DET B इक्वल टू 3, और थोड़ा सा मिस प्रिंट है, DET C इनवर्स है, वैल्यू 5। देन DET A स्क्वायर B C की पावर -1 क्वेश्चन मार्क। हाँ, नोट करें जल्दी से क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लें। यहां तक सब लोग क्वेश्चन को नोट कर लें। हाँ। देखो 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 देखो, क्वेश्चन को देखना, कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ बने रहना। वैल्यू किसकी चाहिए, DET A इनवर्स ये B C। अच्छा, इसको गणित की दुनिया में इसको कुछ ऐसे भी पढ़ते हैं। अरे ये एक ही बात तो है, ठीक। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अलग अलग खुल जाते हैं, अलग अलग खुल गए, दिमाग लगाना। हमने पढ़ा था स्क्वायर चटक के ऊपर चला जाता है, हमने पढ़ा था इनवर्स नीचे आ जाता है। अच्छा, बेवकूफ़ बना रहा है ये। अच्छा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का वर्ग 4। बी की वैल्यू कितनी है, 3।
और सी की वैल्यू कितनी है, अरे ये है ना वैल्यू, डिटरमिनेंट सी इनवर्स, समझ में आ गया। ठीक, सी इनवर्स नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यहाँ गलत लिखे, डिटरमिनेंट सी की वैल्यू 5 है, यहाँ इनवर्स ना डालिएगा, तो सी की वैल्यू 5 है, तो वैल्यू कितनी आ गई 12/5। तो मैं इसको क्या पढ़ सकता हूँ, डी टी, चाहिए पढ़ूँ एक ही मतलब डी टी। क्योंकि आज जब तक हम लोग मेंस लेवल के सवाल नहीं करते हैं तब तक हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, सही पूछे। तो मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आपके सामने क्वेश्चन भरा हुआ, हेडिंग बनाते हैं आगे, इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स व्युत्क्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। आप भी हो, ठीक, तेरा दिमाग लगाना। अभी मैंने एक लॉजिक आपको बताया था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसी लॉजिक से इनवर्स पैदा हुआ है। हमने तो बोर्ड लेवल में आपको रटा ही दिया है कि इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। कहाँ से आया, आप लोगों ने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, आज वो समय आ गया, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ भैया, अब आया मुझे समझ में, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, क्या लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आप ऐसा पकड़िए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू देखो जरा क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ की वैल्यू होगी डिटरमिनेंट आई अपॉन ए। क्या समझा? अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए को इधर पटक दो, इधर पटकूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर आई अपॉन ए। जरा ध्यान सुनना, जिस दिन ये उचक के ऊपर जाएगा ना, जिस दिन आई अपॉन ए के वैल्यू, देखो ध्यान सुनना, ए इनवर्स ए इंटू आई होता है क्या, अरे क्या होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं, उस दिन ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, आई अपॉन ए। तो उल्टा प्रोसेस पकड़ो, आई अपॉन ए कहीं लिखा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ए इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स आ गया गणित की दुनिया में, तो ध्यान रखें ये ए इनवर्स की वैल्यू। लेकिन अब ये छोटी छोटी बातें आपको पता है इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर में तो नॉन सिंगुलर हो, सॉरी, मतलब साइंटिफिक वैल्यू को अभी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर तो आपको पता है, उसमें तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। देखो, ए की पावर टी का इनवर्स ज्ञात करना हो तो आप ए इनवर्स का टी ज्ञात कर लो, एक ही मतलब है, ठीक, दोनों पे बात बन जाती है। दूसरे नंबर में कभी भी पूछे, दूसरे नंबर पे देखो बहुत काम की चीज है, वो आपसे पूछेगा एडजॉइंट का इनवर्स, वो पूछ रहा है ए इनवर्स का एडजॉइंट ज्ञात करो, जरा दिमाग लगाना। यार काफी समय लग सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ज्ञात कर ले, एक ही मतलब है, एक ही मतलब है, ठीक। किसी ने कहा कि ए की पावर n का इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप ए इनवर्स का n ज्ञात कर लो, एक ही मतलब। n क्या है, आर्डर है, समझ में आ गया, जहां n आर्डर हो गया, आप समझ जाइएगा, ठीक। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिला था कि ए बी का कहीं इनवर्स हो तो ये प्रॉपर्टीज हम देखे थे, ये रिवर्सल लॉ खुल जाता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको पढ़ते हैं रिवर्सल लॉ। तो ये रिवर्सल लॉ हो गया, ठीक। तो इतनी प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को आप देख लीजिए। देखो, ट्रांसपोज का इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना हो तो इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है। एडजॉइंट ए इनवर्स का एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो आप जिस मैट्रिक्स के इनवर्स का एडजॉइंट मांग रहा है उसको एडजॉइंट ज्ञात करके इनवर्स कर दो तो आ जाएगा, ठीक। ए की पावर n का इनवर्स ज्ञात करना हो तो बात समझना, एक ही मतलब है, पहले मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए का इनवर्स ज्ञात कर लो, फिर n टाइम मल्टीप्लाई मार दो, तो एक ही मतलब है। ए बी का होल इनवर्स एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें बताएं लाइक कुछ नहीं, तो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। हाँ यार, क्वेश्चन पकड़ो, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से, स्पीड के साथ क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ भैया, यदि इंग्लिश से लिखे तो जल्दी होता है। इफ ए इक्वल टू 1 4 -3 -2 0 1
3 minus 1 5, then adjoint of A 23 क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू ज्ञात करो। देखो यार, भेजा लगाइएगा, भेजे का यूज है, भेजे का यूज। उसने ये कहा कि एडजॉइंट आप इसकी वैल्यू क्या करो। देखो एडजॉइंट होता क्या है, आपको पता है एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना। इसका मतलब वैल्यू किसकी पूछ रहा है? एडजॉइंट ऑफ A इंटू 23 की वैल्यू मांग रहा है आपसे, इसकी वैल्यू मांग रहा है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा जब आप दिमाग लगाएंगे तो इसकी मतलब क्या होता है कि एक कोफैक्टर है, जरा दिमाग लगाना, ये कोफैक्टर बनाऊंगा मैं, कोफैक्टर को मैं A से लिख देता हूं, तो A I अर्थात 23 की पावर ट्रांसपोज दे दूं। अरे ये कोफैक्टर तो है कि मैं C लिख दूं क्या? आज C लिख दूं, आप समझ जाओगे। C अर्थात एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर ज्ञात करके ट्रांसपोज कर देते हैं। जिस दिन मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ट्रांसपोज की मीनिंग क्या होती है कि रो कॉलम में चला जाता है, कॉलम रो में चला जाता है। तो ये C23 हो गया। बात समझ में आ गया? अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये Aij की पावर T, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान से सुनो, Aij की पावर T होता है कि नहीं होता? अब इस T को यदि हटाऊं, यदि इस T को हटाऊं तो Aj हो जाएगा। उसी तरह आप समझने की कोशिश करें, पर्टिकुलर पूरे मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं पूछा उसने, 23 मतलब दूसरे रो के थर्ड कॉलम को पूछा, अर्थात इसका एडजॉइंट मांग रहा है। तो एडजॉइंट की मीनिंग क्या होती है? उसी संगत एलिमेंट का इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? आपको पता है कैपिटल A23 मैं लिख दो, कैपिटल A लिखे जा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो कैपिटल A23 हो गया। कैपिटल A23 का मतलब इसको जिस दिन मैं उल्टा करूंगा तो कैपिटल A32 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और A32 कैसे ज्ञात करते हैं? A32 कैसे ज्ञात करते हैं? कुल मिला के A32 आपको चाहिए, तो 32 कैसे ज्ञात करेंगे? -1 की पावर 3 + 2 और माइनर 32। यार कोफैक्टर ज्ञात करना तो आपको आता नहीं, एनसीईआरटी मैंने सिखाया। तो एडजॉइंट ऑफ A23 की वैल्यू दे रहे, तो पूरा लॉजिक यहां है कि एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। जैसे इसने मैंने ट्रांसपोज हटाया तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए। अब ये पर्टिकुलर मुझे A32 की वैल्यू चाहिए। A32 का मतलब ये क्या होगा कि कोफैक्टर है। कोफैक्टर क्या होता है? साइन प्लस माइनर इंटू माइनर। तो अच्छा माइनर क्या है जरा पढ़िए। 32 का मतलब क्या है? ये है 32 तो ये है ना। अब 32 का माइनर क्या होगा? इसके साथ ये रो उड़ गई, ये कॉलम उड़ गया। अच्छा यहां का साइन क्या होगा? -1 की पावर 5 आ गया। यहां देखो ये R3 उड़ा, C2 उड़ा, तो पिक्चर क्या दिख रही है? 1 4 1 4 3 -1। ठीक, तो ये वैल्यू यहां माइनस आई और अब फटाक से बुरा मारो उसको, -1 -12 ओवरऑल वैल्यू 13। एडजॉइंट ऑफ A की पावर 23 की वैल्यू 13 आ गई। तो ये वैल्यू आपकी 13 आ चुकी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पे आगे हम लोग, ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्वेश्चन क्या है आगे? क्वेश्चन है यदि कैपिटल A इक्वल टू 102 231 312 तब डिटरमिनेंट एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्वेश्चन मार्क, या का मान बताइए, का मान बताइए, इसकी वैल्यू बताना है। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। वैल्यू किसकी बताना है? गिवन मैट्रिक्स क्या है आपके पास? आपके पास गिवन मैट्रिक्स क्या है? कैपिटल A इक्वल टू 102 231 312 3/3 की एक मैट्रिक्स है। भेजा लगाना, फर्जी परेशान न करना। ठीक, यहां से आप ऐसा करते हैं कि डिटरमिनेंट वैल्यू देख लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A देख लेते हैं, थोड़ा सा शायद जरूरत पड़े तो, या फिर बाद में देख लेंगे। ठीक, नाउ वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू चाहिए आपको एडजॉइंट ऑफ A।
देखो यार, इसकी मैंने अभी प्रॉपर्टीज लिखी है। एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टीज होती है, देखिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब दिमाग लगाना, ये इसकी जब प्रॉपर्टीज होती है, आप देखिए प्रॉपर्टीज के साथ खेल जाइए। प्रॉपर्टीज मैंने अभी प्रूफ करा है। एन क्या है? ऑर्डर की जगह 3 है, तो 3 यहाँ डालूंगा, 3 में 1 गए 2, 2 का वर्ग 4, अर्थात डिटरमिनेंट ए की पावर 4। अब भेजा पूरा आपको इसमें लगाना है कि डिटरमिनेंट ए की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं स्टेप यहाँ पे छोड़ के जरा कोशिश करता हूँ इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो या फिर वैल्यू मैं कहो तो डायरेक्ट देख लूँ, आप डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि शायद मैं कहीं निकाला हूँ डायरेक्ट वैल्यू इसकी। तो पता है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -9 आएगी, इसकी वैल्यू ये। जैसे आप ये, यदि आप इसको डिटरमिनेंट ए ज्ञात करेंगे तो -9 आएगा। जिस दिन -9 की पावर यहाँ 4 भर देंगे तो शायद इसकी वैल्यू कितनी आएगी मुझे तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता, 65-61 वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या आएगी? 65-61। ये वैल्यू आपकी 65-61 आ गई। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। मैं हटा जा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, देखो ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि कैपिटल A इक्वल टू 1 3 2 -5, कैपिटल B इक्वल टू 1 0 0 2 और A बराबर कैपिटल X इंटू B, तो X क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन लिखे, कह रहा है कि A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कैपिटल A की वैल्यू कैपिटल X इंटू B है, तो X की वैल्यू ज्ञात करो। देखो दिमाग लगाना यार, दिमाग लगाना। देखो यार एक बात तो क्लियर हो गई कि इधर वाला जो डिब्बा दिए है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये दिया आपके पास क्या है? कैपिटल A बराबर X B, तो इधर का जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का मैट्रिक्स है। दिमाग लगाना। अब ये इक्वलेट होगा, ये X है थोड़ी देर के लिए, ये B है थोड़ी देर के लिए, B है। दिमाग लगाना थोड़ा सा, X B, तो इक्वलेट ये होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 2/2 खुलना चाहिए। तो इसका आर्डर तो दे रखा है ना, इसके साथ तो मैं कोई छेड़खानी तो करूंगा नहीं। इसका आर्डर 2/2, इसका आर्डर मुझे 2/2 मानना पड़ेगा, क्योंकि दे मैच नहीं कराया तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई है नहीं, अर्थात मल्टीप्लाई की इजाजत ही नहीं देगा। तो मैंने सबसे पहले इसको मैच कराया। अब मैच कराने के बाद मैट्रिक्स क्या खुली? 2/2। इसका मतलब जब x का मैं आर्डर 2/2 रखूंगा, जब x का आर्डर मैं 2/2 रखूंगा, तभी ये इक्वलेट हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है आपके पास? लेट, क्या मानेंगे आप? लेट कैपिटल X एक मैट्रिक्स मान लीजिए A B C D। नाउ कैपिटल A बराबर X इंटू B, कैपिटल A बराबर X इंटू B, कैपिटल A बराबर X इंटू B। जल्दी से आप वैल्यू डाल दीजिए। कैपिटल A की वैल्यू क्या है? लाइट चली गई, थोड़ा सा गर्मी लग रही है मुझे। आपसे क्या मतलब, गर्मी लगे चाहे ठंडी लगे मुझे। कैपिटल B की वैल्यू डाल भैया। जिस दिन कैपिटल B की वैल्यू डालूंगा उस दिन क्या 1 0 0 2 खुलेगा। मल्टीप्लाई मार भैया, तो 1 3 2 -5। जिस दिन इसको मल्टीप्लाई दूंगा उस दिन ये क्या तमाशा करेगा? क्या करेगा तमाशा? हाँ 1 0 डालूंगा तो A 0, A पटक में आ गया, ये 0 C आ गया, B तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 0 2, तो उस दिन यहाँ 2 भी खुल जाएगा, उस दिन ये 2D खुल जाएगा। हाँ तुलना कर ले जल्दी से भैया। तुलना करने पर जिस दिन मैं तुलना करूँगा उस दिन A बराबर 1 आ जाएगा, 2B बराबर 2 आएगा, B बराबर भी 1, अरे 2B बराबर 2, B बराबर 1 आ गया, C बराबर -3 आएगा, D बराबर -5 आएगा, तो -5/2 आ गया। तो नाउ X बराबर या अतः कैपिटल X की मैट्रिक्स क्या आ गई आपके सामने? तो कैपिटल X का 2/2 के एक आर्डर की मैट्रिक्स जो हम लोग ये माने थे उसकी वैल्यू खुलने वाली है 1 1 1 3 -5/2। ये 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। चलिए हाँ बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। चलो तब तक मैं मार्के में सही डालूँ, आप लोग तब तक ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
देखिए भी कुछ क्या क्वेश्चन कह रहा है। आगे के क्वेश्चनों पे हम सब लोग मिलकर ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ अल्फा इजकल टू, एक फंक्शन दिए हैं कास अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस का साइन अल्फा कास अल्फा 0 0 0 1, देन एफ अल्फा का इनवर्स क्वेश्चन मार्क। थोड़ी देख लीजिए मैट्रिक्स, इसको मैं थोड़ी मन की आंखों से ए देख लूँ तो आपसे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करा रहा है। ठीक, वो क्या वैल्यू फाइंड करा रहा है, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करा रहा है। वो एफ ऑफ लिख दिया है, इसलिए लिख दिया कि आप क्वेश्चन ना कर पाओ, आपको डरवा रहा है, वो क्वेश्चन आपको डरा रहा है कि आप मुझे महसूस ना कर पाओ। अच्छा दिमाग लगाना, रफ कार देखना। एफ अल्फा का इनवर्स सपोज दैट क्या होगा। अच्छा ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एफ अल्फा। अरे इसको आप ए समझो ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है, तो क्या समझ में आ गया। अब जरा दिमाग लगाना, एक मैं लॉजिक बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जिस दिन मैं इसको डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात करूंगा, तो डिटरमिनेंट वैल्यू जिस दिन मैं इसकी भरूंगा, डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी मैं डिटरमिनेंट वैल्यू डाल रहा हूं, देखना ध्यान से देखना। डिटरमिनेंट वैल्यू डालूंगा तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। पहले तो गिवन दैट लिखेंगे गिवन दैट, ताकि समराइज कर लीजिए क्वेश्चन को। तो ऊपर क्वेश्चन लिखा ना, एफ अल्फा इजकल टू कास अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस का साइन अल्फा कास अल्फा 0 0 0 1। तो इसकी मैं डिटरमिनेंट वैल्यू दूं, डिटरमिनेंट एफ अल्फा की वैल्यू, ध्यान देखना। इसको एक्सपेंड कर दीजिए R3 के सपेस, तो एक ये कॉमन होगा, तो ये उड़ेगा और ये क्या आएगा कास स्क्वायर अल्फा। मन की आंखों से देखो, कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो डिटरमिनेंट एफ अल्फा की वैल्यू, आप यार ये छोटी छोटी बातें आप मुझसे पूछ रहे हो, शर्म लगनी चाहिए आपको। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं डायरेक्ट आपको एडजॉइंट ऑफ ए भराना बता दूं, एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा बता दूं। आप समझने की कोशिश करिएगा, अभी मैं तुरंत आपको समझा रहा हूं। कहानी क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो नाउ एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा। देखो कभी भी इस तरह की मैट्रिक्स हो ना, ये आप देख रहे हो, ये बकवास थोड़ी देर के लिए देख रहे हो, ये सब इसको आप इग्नोर कर दो तो 2/2 की मैट्रिक्स है। तो जब 2/2 की मैट्रिक्स, मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसका एडजॉइंट क्या आने वाला है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके एडजॉइंट में यहाँ 0 0 1 0 0 आएगा। कभी भी इस तरह के डिटरमिनेंट पा जाओ आप, सॉरी मैट्रिक्स पा जाओ, तो आप ये खेल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ऊपर इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। तो जब मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो कास अल्फा रहेगा और यहाँ भी कास अल्फा आ जाएगा। और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, किंतु चिन्ह बदल दो, तो यहाँ ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो जब साइन बदलूंगा ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अर्थात यहाँ माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा और ये यहाँ प्लस का साइन अल्फा आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा केस आए तो आप परीक्षा में आप एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट भर सकते हो, आवश्यकता पड़ने पर आप डायरेक्ट भर सकते हो। तो ये मैंने ट्रिक बताई, इस ट्रिक को आप पकड़ लीजिए तो आपको बेहद समझ में अच्छी तरह से, जल्दी से आप कोई बात को क्लिक कर जाओगे। देखना ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा आ गया। नाउ किसकी वैल्यू चाहिए आपको, एफ अल्फा की इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो भैया क्या है, एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एफ अल्फा। अरे डिटरमिनेंट की तो औकात ही नहीं, वो वैल्यू 1 है, तो 1 को क्या करोगे, अचार रखोगे क्या। हाँ तो 1 भैया हमसे मतलब नहीं है, 1 का डिवाइड देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कास अल्फा, ध्यान सुनना ध्यान से, कास अल्फा
फिर ये क्या है, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कास अल्फा 0 0 0। एक बार इसके एडजॉइंट फिर सुन लो। इसके एडजॉइंट में करना क्या है, 0 0 1 0 ये सब भर देना है। इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है। समझ में आ गया? इन दोनों को इंटरचेंज करना है, किंतु चिन्ह बदल देना है। ये समझ लीजिए कि ये भी इंटरचेंज हो गया यार, ये साइन सहित इधर आ गया और ये साइन सहित ऊपर चला गया, तो साइन सहित इंटरचेंज हो जाना है, बात खत्म। ये इधर इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, ये आपस में इधर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस माइनस साइन था तो नीचे माइनस आ गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया। देखो ध्यान सुनो ध्यान से, अब जरा दिमाग लगाइएगा। ये वैल्यू तो पकड़ में आ गई, आगे की कहानी सुनिए। इसको थोड़ा सा और समराइज कर देता हूं, थोड़ा समराइज कर देता हूं, ध्यान सुनो ध्यान से। ये एफ अल्फा का इनवर्स है, ये का इनवर्स है। इधर देखना, इसको मैं लिखूंगा कास माइनस अल्फा। अरे कास माइनस थीटा हुआ कास थीटा होता है, समझ में आ गया? अरे इसको माइनस साइन अल्फा लिखूंगा तो माइनस आ जाएगा बाहर, इसको माइनस साइन अल्फा लिखूंगा तो माइनस चिन्ह तो बाहर आ जाएगा, माइनस चिन्ह तो बाहर आ गया। अर्थात ये कहीं लोचा है कुछ सवाल पे, देखता हूं अभी, देखता हूं अभी। यहाँ माइनस चिन्ह लगा देता हूँ, साइन माइनस अल्फा बैलेंस है। देखिए देखिए बैलेंस है ना, माइनस माइनस खुलेगा तो 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे साइन माइनस अल्फा लगा देता हूँ, बैलेंसिंग है। अरे बैलेंसिंग है ना, माइनस चिन्ह बाहर आ गया, यहाँ माइनस चिन्ह बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एक कास माइनस अल्फा लगा देता हूँ 0 और 0 0 1। अच्छा ये क्यों कर रहा हूँ ना, कभी आपसे थोड़ा सा और दर्द न दे क्वेश्चन, थोड़ा सा और दर्द न दे दे आपको कहीं क्वेश्चन, इसलिए मैं परेशान हूँ। देखो यार रफ कार एफ अल्फा की वैल्यू क्या दिए थे, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, क्या समझ में आ रहा है? 0 0 0 0 1। हाँ क्या एफ अल्फा की वैल्यू यही दिए थे? हाँ मैं एक बार मिला लेता हूँ, एफ अल्फा की वैल्यू यही दी है। एफ अल्फा की वैल्यू क्या दी है? हाँ कास अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा 0 0 0। देखो जैसे इसकी जगह मैं एफ अल्फा की जगह माइनस अल्फा डालूंगा तो क्या खुलेगा, क्या खुलेगा समझो, ये माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ भी माइनस अल्फा, यहाँ भी माइनस अल्फा, यहाँ भी माइनस अल्फा, अर्थात ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? एफ अल्फा का इनवर्स की वैल्यू एफ माइनस अल्फा के बराबर आ गई। तो कभी कभी ये प्रूफ ना करा ले आपसे, तो आप तैयार रहिएगा प्रूफ करने के लिए। तो इस तरह की बातें भी आपसे वो कह देगा, 100% इस तरह की बातें आपसे बोलेगा, वो बोलेगा ही बोलेगा, समझ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है तो बोलेगा तो है। देखो हाँ, तो क्या आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला। देखिए एक तो इसमें आपको ट्रिक पता चला कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको एडजॉइंट कैसे लगाने हैं, तो ये भी तो आपको क्लियर हो गया लगभग लगभग, ये भी बात आपको लगभग लगभग क्लियर हुई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है सुनता हूं, सब लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लॉजिक पकड़ेंगे अगला क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? इफ ए इज ए मैट्रिक्स सच दैट 3a क्यूब प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का 5 आइडेंटिटी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स फाइंड। मतलब ए इनवर्स फाइंड करना। प्रश्न में कह रहा है कि कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, तो यदि इनवर्स मैट्रिक्स है तो आपको फील होना चाहिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ए इनवर्स फाइंड करनी है ना। तो वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे जबकि मैट्रिक्स उसने नहीं दिया, मैट्रिक्स छुपा लिया। पता नहीं मुझे कि मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है, n/n की मैट्रिक्स है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन एक बात तो पता है कि सवाल तो हल हो जाएगा, दिमाग आएगा सवाल कैसे हल होगा।
लिखेंगे वी नो दैट 3AQ प्लस 2A² 5AI इक्वल टू नल मैट्रिक्स। जरा दिमाग लगाना, भेजा लगाना। ये 3A³ आ गया प्लस 2A² आ गया, एनसीईआरटी में सवाल था इस तरह का यार, माइनस का 5AI आ गया। अच्छा, इधर नल मैट्रिक्स की तरफ ट्रांसफर। देखो नल मैट्रिक्स को कैलकुलेशन में जीरो की तरफ फिल करते हैं क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होती है। बोथ साइड में A इनवर्स का गुणा कर दीजिए, बोथ साइड में A इनवर्स का गुणा कर दो, बोथ साइड में A इनवर्स मल्टीप्लाई मार दो। अब दिमाग लगाना। देखो 3, इससे एक स्क्वायर निकाल दो, A इंटू A इनवर्स डाल दो। सिमिलरली A के बाहर कर लो, एक इसका पेयर बना दो। A इंटू A इनवर्स की वैल्यू I होगी, I मल्टीप्लाई I स्क्वायर हो गया। दिमाग लगाना थोड़ा सा। 3 ये वैल्यू I होगी, फिर से A इंटू A इनवर्स I होता है, A स्क्वायर I। दिमाग लगाना। 2A अगेन I और ये माइनस का 5I स्क्वायर। देखो अब जरा भेजा लगाना। आइडेंटिटी में कोई भी मल्टीप्लाई होता है, आइडेंटिटी भाग जाती है। 2A और I स्क्वायर की वैल्यू I होती है, आपको सब पता है। अगेन फिर से आप A इनवर्स का मल्टीप्लाई दे दो बोथ साइड, फिर से आप A इनवर्स का मल्टीप्लाई दे दो, माइनस का 5I A इनवर्स। फिर देखना इधर 3, देखिएगा लाइट चली गई, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सही है, दिख रहा है। हाँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या लिखा है? 3 और A स्क्वायर को आप क्या करेंगे? A स्क्वायर को आप क्या करेंगे? A के बाहर कर लो, A के बाहर कर लो, एक अंदर डाल दो। चल भैया आ जाओ कात में। 2A, ये क्या लिख डाला? A इंटू A इनवर्स है ना, ये तो A इंटू इनवर्स है ना, तो A इंटू इनवर्स की जगह I डाल दो, माइनस का 5 I के साथ A इनवर्स मुड़ा होगा तो A इनवर्स ही आ जाएगा, इनवर्स ही आ गया। अब A इंटू A इनवर्स अगेन I हो गया, 3AI प्लस का 2I बराबर माइनस का 5A इनवर्स। A इंटू I की वैल्यू A आ गई, प्लस का 2I माइनस का 5A इनवर्स। कोई पूछे A इनवर्स की वैल्यू तो आप क्या बताओगे? -1/5 3A प्लस 2I। अब आपको मैट्रिक्स A नहीं पता, मैट्रिक्स A की वैल्यू कुछ पता होती तो इसकी कहानी अलग होती। तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया, देख लीजिए। तो क्वेश्चन ये प्रूफ हो गया, आप इसको देख लें। मतलब इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, तब मजा आती है। क्या इसका लॉजिक है, पकड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, आगे, यदि कैपिटल A बराबर 1 2 3 0 1 2 0 0 1 तो A इनवर्स ज्ञात करो। A इनवर्स ज्ञात करो। देखो एक अभी मैं ट्रिक बताता हूं। पहले जॉइंट भर लेता हूं, फिर ट्रिक बताता हूं। ठीक, जरा अच्छा इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स भराओ जरा। यहां का सिन प्लस होगा, भराइए। सुनना, ये गोल हुआ, क्या है? 1 2 0 1, फिर यहाँ का साइन माइनस होगा, दूसरी पंक्ति गोल हुई 2 3 0 1, फिर तीसरा आया प्लस होगा, साइन ये प्लस। सुनना, प्लस वैल्यू कितनी आई? हाँ, तीसरा गोल हुआ तो 2 3 1 2 2 3 1 2, फिर ऐसे यहाँ का साइन माइनस, पहले रो जाई ये 0 1, समझ गए होंगे। ठीक, फिर ये साइन प्लस। अभी मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट भरने की, पहले एक बार समझा दूँ आपको। ठीक, ये दूसरा कॉलम उड़ा 1 3 0 1, फिर माइनस आया,
तीसरा कॉलम उड़ा 1 3 0 2, यहाँ पे आ जाओ, साइन प्लस, पहला कॉलम उड़ा 0 1 0 0 माइनस, दूसरा कॉलम उड़ा 1 2 0 0, तीसरा कॉलम उड़ा 1 2 0 1। अच्छा देखो ए आई जे इसका देखना है, ए आई जे देखना है, कितना आएगा ये 1, अरे 1 ही तो आएगा, इसका कितना आएगा 2 -0 -2 -2, ठीक। ये वैल्यू कितनी आएगी 4 -1 1, 4 -3 वैल्यू +1 आ गई, फिर इसकी वैल्यू 0 -0, ये 0 आ गया, ठीक। ये वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू कितनी आई, जरा दिमाग लगाना, ये वैल्यू कितनी आई 2, वैल्यू ये 2 -0, 2 -0 -2 -2 आ गई, सुनना, ये वैल्यू अगेन 0 आ गई, ये वैल्यू अगेन 0 आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई। देखो अब इसका एडजॉइंट भरो, एडजॉइंट ऑफ है बराबर ट्रांसपोज, ए आई जे का ट्रांसपोज मार दो, तो एडजॉइंट ऑफ है वैल्यू, इसको ट्रांसपोज मारो 1 -2 1 -2 1, इसको ट्रांसपोज मारो 0 1 2 0 1 -2 0 0 1 0 0 1। देखो देखो ध्यान से सुनना, जो एडजॉइंट ऑफ है आपके सामने पड़ा हुआ है, फर्जी परेशान ना करना। इतने में मैं क्वेश्चन एक समझाने की कोशिश करता हूं कि आप एडजॉइंट कैसे भरोगे इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मेंस लेवल में आपके पास इतना समय नहीं होता कि सब बकवास करो। 1 2 3 0 1 2 0 0 1, लॉजिक पकड़ना, ऊपर 0 है तो इसको लोअर ट्रायंगुलर, याद करिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये 3 0 हैं, तो 3 0 उसी तरह चिपका देना। एडजॉइंट कैसे भरेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 है तो प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 1 मार देना है, और दिमाग लगाना, और क्या करना है, और क्या करना है। अरे कहीं लोचा हो गया क्या, 2 पे -2 है, ये -2 है, ये -1, ये कहाँ गलत हुआ। तीन था ना यार, ये क्या लोचा हुआ भाई। 2 2 4 -3 1, -2 -2 1 1। देखिए कहीं भरने में कहीं गलत हुआ क्या। हाँ, ये पहला कॉलम उड़ा 1 2 0 1 बराबर, दूसरा कॉलम उड़ा 2 3 0 1। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ 1 2 3 बराबर है क्वेश्चन, 1 2 3 0 1 2। देखता हूँ यार, दूसरा उड़ा 2 3 0 1, तीसरा उड़ा 2 3 1 2। ठीक, ये तो बराबर है। वैल्यू देखते हैं, 1 -2 2 2 4 4 -3 +1, बिल्कुल सही। साला लोचा कहाँ से हो रहा है। प्रिंसिपल डायगोनल जो के त्यों आ गए, ऊपर के 0 आ गए, नीचे यहाँ माइनस लग गया, यहाँ एक यहाँ एक। हाँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं गलत तो। दूसरा देखता हूँ, दूसरा
ये उड़ा तो 0, पहला उड़ा ना, पहला 0 2 0 1 बराबर, दूसरा उड़ा 1 3 0 1, ठीक 1 3 0 1, अगला उड़ा, तीसरा उड़ा 1 3 0 2 बराबर, पहला उड़ा 0 1 0 0, दूसरा उड़ा 1 2 0 0, तीसरा उड़ा 1 2 0 1 बराबर है यार, वैल्यू तो बराबर खा गई। वैल्यू 3 पे लुचा हो रहा है, 3 पे एक वैल्यू है। देखो यार लॉजिक है क्या, समझ में आ गया, ध्यान से। कभी भी इस तरह की लोअर ट्रायंगुलर वाली फीलिंग आए तो आपको ये ऊपर के 0 ज्यों के त्यों चिपका देने हैं हेड जॉइंट पे। आप और करके देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आप और करके देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद आपको करना क्या है, या फिर ठीक, इसके बाद देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल में तो सेम लिखे हुए हैं, यहाँ के दोनों के साइन -2 आया है और यहाँ एलिमेंट 1 आया है। देखो यार मेरे अभी दिमाग में स्किप है कुछ चीज़ें, तो मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकाल तो दिया है, किंतु मैं भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट एक स्किप हो गया माइंड से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं अपनी बात कल रखूँगा। ठीक, तो अपनी बात मैं कल रखूँगा यहाँ से। आप लोग यहाँ से ऐसा करें कि नाउ डिटरमिनेंट ए भर लें, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जिस दिन मैं चमकाऊंगा उस दिन वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, ये 1 कॉमन आएगा R1 के रिस्पेक्ट, तो ये वैल्यू क्या चमकेगी 1 2 0 1, तो वैल्यू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो कितनी वैल्यू होगी 1 1, ध्यान सुनना 1, और ये 1 -0, अरे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो 1 आ गई ना यार, तो ए इनवर्स कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक। अब सुनो, तो ए इनवर्स की वैल्यू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ये खा रही है, क्योंकि R1 के रिस्पेक्ट में जैसे एक्सप्रेशन मारूंगा तो ये गोल होगा, तो 1 2 आगे होगा, समझ में यार। तो यही इसका एडजॉइंट है, एक का भाग देने से तो कोई मतलब है नहीं, तो 1 -2 1 0 1 -2 0 0 1, तो ये इसकी इनवर्स मैट्रिक आपके सामने आ गई, तो लिख लीजिए। मैं लेकिन बताना चाहता था डायरेक्ट ए इनवर्स भरना, लेकिन मैं बता नहीं पाया, उसके लिए मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें स्किप हो गई आज, मैं कल देखता हूँ कल की क्लास में, ठीक। हाँ यार, आगे की कहानी हम लोग समझते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे कहानी क्या है कि सेम क्वेश्चन है, यदि इफ कैपिटल ए इक्वल टू सेम मैट्रिक्स है वही वाली 1 2 3 0 1 2 0 0 1 0 0 1, ठीक। इसके बाद की कहानी क्या है जरा सुनिएगा, मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूं। एंड U1, U2 are 2 मैट्रिक्स such that ऐसा है कि AU1 इक्वल टू 1 0 0, AU2 इक्वल टू 0 1 0, देन U1 प्लस U2 क्वेश्चन मार्क, देन U1 प्लस U2 क्वेश्चन मार्क। अभी देखते हैं यार, पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग ए इनवर्स पकड़ चुके थे, तो आपको यदि ए इनवर्स याद रहा या फिर आप ए इनवर्स निकालिए उसका, तो यूज कर लेंगे हम लोग इसको 0 1 -2 और 0 0 1 आ रहा है, ये इनवर्स, ये लिखना नहीं है, आपके पीछे वाले क्वेश्चन में समाहित है। पीछे वाले क्वेश्चन में जस्ट इसका प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यही फीलिंग आपको दिलाई थी, अब समझने की कोशिश करें। दिया क्या है, दिमाग लगाना थोड़ी देर के लिए। पहले गिवन दैट, जल्दी से पकड़ते हैं, जल्दी से। गिवन दैट AU1 इक्वल टू, ये कुछ ऐसा दिया है 1 0 0,
दिमाग लगाना थोड़ा सा। जिस दिन u1 का इधर डिवाइड हुआ, जिस दिन इधर u1 का डिवाइड हुआ, बात समझ रहे हो, u1 का डिवाइड हुआ तो 1/u1 पढ़ा जाएगा, ये बात समझ आ गया, ठीक है। जब u1 पढ़ा जाएगा ये, बात समझा, और इसकी फीलिंग क्या होगी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा 0 सॉरी 1 1 0 0, आगे सुन। अब देखो ये ऊपर जाएगा ना, जब ये ऊपर जाएगा तो आप ज़रा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ये u1 इनवर्स हो जाएगा, सॉरी a इनवर्स बनाना, एक मिनट उल्टा कर दिए यहाँ से, ये u और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 1/a, ठीक, 1/a 1 0 0, क्या समझ में आ गया, 1/a 1 0 0। या फिर ये बात पकड़ में ना आ रही हो तो एक बात मैं आपको बताऊं, बोथ साइड आप a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, ये सबसे बढ़िया रहेगा। बोथ साइड आप a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड आप a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, वो तुरंत लॉजिक पकड़ में आ जाएगा 1 0 0, ठीक है समझना। a इनवर्स a बराबर i होता है, i इंटू u1 बराबर a इनवर्स बराबर 1 0 0। एक ही बात है यार, एक इधर डिवाइड देता ऊपर जाता, देखिए i में u का गुणा हुआ तो u1 ही रहेगा, अर्थात u1 बोले तो a इनवर्स और 1 0 0, और a इनवर्स आपके सामने पटका हुआ है तो u1 की वैल्यू क्या आ गई 1 -2 1 0 1 -2 0 0 1, और a की वैल्यू क्या है जरा सुने, क्या है भैया a की वैल्यू, a की वैल्यू आपके पास है 1 0 0। जरा रफ कार करिए, रफ कार करिए, दिमाग लगाना। रफ कार जिस दिन मैं इसको करूँगा उस दिन यहाँ 1 0 0 होगा तो वैल्यू 1 ही आएगी, यहाँ -2 ही आएगी, बात समझ गए, बाकी तो 0 0 ये 1 आ जाएगी, ये u1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार ये a इनवर्स की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार सुनना, ध्यान से सुनना, इसी प्रकार क्या लिखा हुआ au2 बराबर कितना दिया है 0 1 0। अब यार समझ जाना, u2 को उसी तरह निकालूंगा तो ये फिर a इनवर्स हो जाएगा 0 1 0। अगेन a इनवर्स की वैल्यू डाल दूंगा, जिस दिन a इनवर्स की वैल्यू मैं फिर डाल दूंगा 1 -2 1 0 1 -2 0 0 1, और इसकी वैल्यू डाल दूंगा 0 1 0। जिस दिन मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 1 0 मल्टीप्लाई होगा तो उस दिन u2 की वैल्यू क्या आएगी, u2 की वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 ये 0 पूरा 0 पटक गया, यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ वैल्यू -2 आ जाएगी, तो वैल्यू आ गई। वैल्यू किसकी चाहिए, नाउ u1 + u2, वैल्यू देखिए हमें, वैल्यू हमें किसकी चाहिए, नाउ u1 + u2, जोड़ दो दोनों को, जोड़ूंगा तो 1 + 0 संगत हुए जुड़ जाएंगे 1, ठीक, -2 -1 -1 और 1 -2 अगेन -1, आंसर। हाँ ऑर्डर क्या है 3 × 1 का, कॉलम मैट्रिक्स है, 3 रो है 1 कॉलम है। बढ़िया क्वेश्चन था यार, देखो डरो नहीं यार क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यार तो दिमाग तो लगाएगा ही लगाएगा अपना, क्वेश्चन अपना दिमाग तो लॉजिक तो लगाएगा ही लगाएगा, ऐसा थोड़ा हो कि लॉजिक नहीं लगाएगा, क्योंकि मेंस लेवल के आप क्वेश्चन कर रहे हो, मजाक थोड़ा हो कि अपने आप बन जाए। लेकिन है सब वही चीज़ है, बेसिक पता है तो कठिन कुछ नहीं होता। मैं हट गया हूँ, आप वीडियो को रोकें और जल्दी से ये सब नोट डाउन कर लें, इसके बाद की कहानी समझिए। हाँ, इसकी बाद की कहानी क्या है, अगला क्वेश्चन, इफ a = 2 1 -3 -1 देन डिटरमेंट 1003 -5a 1002 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क चाहिए। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, गिवन दैट मैट्रिक्स A उठाता हूँ 2 1 -3 -1 और इसकी डिटरमेंट वैल्यू देख लेता हूँ कि आने वाले दिनों में मुझे तकलीफ ना हो, तो मैं इसकी वैल्यू देख लेता हूँ। तो जिस दिन मैं इसको डिब्बा मैट्रिक्स को डिटरमेंट बना दूंगा तो डिटरमेंट है -2 -3 -3 + 3, डिटरमेंट A की वैल्यू 1 आ गई, ठीक।
अब वैल्यू किसकी चाहिए, इतना क्वेश्चन नोट डाउन करें आप तुरंत, इतना क्वेश्चन आप नोट डाउन करें तुरंत 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 तुरंत। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। नाउ वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए आपको डिटरमेंट ए 1003 -5 -5A 1002, इसकी वैल्यू चाहिए। देखो यार, डिटरमेंट के अंदर ही ए की पावर 1002 कॉमन ले लो, ए की पावर 1002 कॉमन ले लो। तो जिस दिन ए की पावर 1002 कॉमन लूंगा, ध्यान से सुनना, तो यहाँ एक घात ज्यादा है तो ए आ जाएगा, अरे ये ए आ गया, समझ में नहीं आया, यहाँ पूरा कॉमन हो गया। किंतु डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में कभी भी कॉमन लेते हैं तो 5i लिखेंगे, नया कॉन्सेप्ट आया, जरा सुने, क्योंकि आप बात समझिएगा। जिस दिन इसको गुणा करूंगा तो उस दिन ये आ जाएगा, और आई में कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी हट जाती है, किंतु कभी भी कॉमन लेने का मौका आ जाए तो आप आइडेंटिटी को मौका दीजिएगा। इसका मतलब कहानी क्या है, अलग अलग मार्ट इसका खुल जाएगा, अलग अलग मार्ट खुल जाएगा, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू अलग अलग खुल गई। अब जरा दिमाग लगाना है, ये तो पता है कि भैया तुम डिग्री ऊपर चली जाती है, इसकी डिग्री ऊपर चली गई, और ये a × 5 डिटरमिनेंट आई। अब ऐसा करता हूं, इसको समीकरण 1 करके स्टेप यहां पे लिख लेता हूं। ठीक, ये इतना मैं कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आगे थोड़ा सा मैं देखूंगा। देखो अब वैल्यू किसकी चाहिए, a माइनस का 5i की वैल्यू चाहिए, a माइनस का 5i। अच्छा a क्या है, a 2 1 -3 -1 -5i, आइडेंटिटी का मतलब समझ गए, यूनिट मैट्रिक्स 5 का गुणा होगा 5 0 0 5, ऐसी पिक्चर लगेगी। ऐसी पिक्चर लगने के बाद ये क्या आएगा, 5 2 7, ठीक, 5 2 7, 3 -0 -3, नो 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 नो, 5 में 2 घटेगा ना, 5 में 2 घटेगा तो -3 है, 2 में -5 घटा -3, -3 में 0 0, समझ में आ गया, 1 -0 1, 1 -0 1, और 1 -5 -1 -6, ठीक। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू लीजिए, a माइनस 5i की वैल्यू लीजिए, a माइनस 5i की वैल्यू लूंगा तो 6 3 18 और -3 + 3, वैल्यू 21, वैल्यू कितनी आ गई 21। अब इधर लिख रहा हूँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है, ये देख लीजिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है। समीकरण 1 से चलूंगा, समीकरण 1 से चलूंगा, जिस दिन समीकरण 1 से चलूंगा उस दिन a की डिग्री क्या पड़ी हुई है, 1003 -5a की डिग्री 1002, 1002 इक्वल टू, देखना इसकी वैल्यू कितनी आई है 1, अरे इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है, देखो तो 1 की घात कुछ भी लगाऊंगा तो प्राण दे देगा अपने, और ये वैल्यू कितनी आई है 21, तो वैल्यू 1 × 21, ओवरऑल वैल्यू 21, तो ओवरऑल वैल्यू ये 21 आ गई, क्या समझ में आ गई, 21 वैल्यू आ गई। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा इस बात के लिए। और तो देखिए मैं हटा जा रहा हूँ, आप लोग सीटों पे काम करिए, आने वाले 3 से 4 दिनों में, 3 से 4 दिनों में मैं पूरा ये सीट का जितना भी लेवल है, एडवांस लेवल तक के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको धैर्य नहीं छोड़ना, आपको मेरे साथ बने रहना है। नहीं थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप थोड़ा सा हिम्मत हार जाओगे तो मैं क्या करूंगा, आने वाले 3 से 4 दिनों के क्लास में मैं आपको बेहतर मैट्रिक्स के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। मिलते हैं कल इस समय से।